नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देखेंगे मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा है इनफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है, एक होता है सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगता है, वर्ड या रूट के बाद में लगते हैं। एक होता है इनफिक्स जो अंदर फिक्स, अंदर जिसको हम लगाते हैं वर्ड या रूट के कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहां पर एक वर्ड मैंने लिया है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड को हम इनसेक्ट, आई और साइड, इन चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इन का मतलब अंदर, सेक्ट का मतलब टू कट, आई जो है हमारा इनफिक्स कहलाएगा और साइड का मतलब किलिंग। तो इंसेक्टिसाइड क्या है? कीटनाशक। इंसेक्ट्स को, कीट को मारने के लिए जब हम मारते हैं जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड। उसी तरह से मेथडोलॉजी, इसको मेथडोलॉजी बोलेंगे, लॉजी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में लॉजी नहीं होता, इट इज ऑलवेज लजी। सो मेथडोलॉजी में ओ जो है हमारा प्रीफिक्स है, इनफिक्स है, और लजी का मतलब स्टडी एंड साइंस। तो कार्य प्रणाली, किसी भी काम को किस मेथड से, तरीके से करना है उसको हम कहते हैं मेथडोलॉजी। उसके बाद हमारा वर्ड है प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस को भी मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। मिस, ये यू जो है हमारा इनफिक्स है, और अस हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स है। सो दिस इज प्रो का मतलब फॉरवर्ड, मिस का मतलब टू मिक्स, यू हमारा इनफिक्स है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ वर्ड को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। और अस का मतलब फुल ऑफ या करेक्टराइज्ड बाई। प्रोमिस्कुअस हम जनरली उस लेडी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। इसके बाद है हमारा रिसिपिएंट। रिसिपिएंट में आप देखेंगे मैंने इसको भी चार हिस्सों में डिवाइड किया है। जहां री का मतलब बैक है, सिप का मतलब टू टेक, आई हमारा इनफिक्स है, ईएनटी का मतलब वो व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कुछ रिसीव करता है, लेता है, उसको हम कहते हैं रिसिपिएंट। उसके बाद है हमारा एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर को भी मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। एसी का मतलब होता है टू, सेलर का मतलब फास्ट, और मीटर का मतलब जो मापता है, मेजर करता है। तो यहां पर भी जो ओ है हमारा ये इनफिक्स है। तो एक्सीलरोमीटर में कोई भी चीज या कोई भी वाहन किस गति से चल रहा है उसको नापने के लिए जिस यंत्र का, डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्सीलरोमीटर कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मैंने लिखा है स्पायरोग्राफ। स्पायरोग्राफ में स्पायर, ओ और ग्राफ, ये तीन हिस्सों में बना है वर्ड। स्पायर का मतलब टू ब्रीथ और ब्रेथ, ग्राफ का मतलब राइटिंग, सांस किसी भी व्यक्ति की कैसे चल रही है उसको लिखित रूप में जो प्रोड्यूस करता है, जो ये लिखने का काम करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं स्पायरोग्राफ। जो लिखा गया है, डिवाइस को नहीं, जो लिखा गया है, ठीक, जो रिटन फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया है उसको हम कहेंगे स्पायरोग्राफ।
graph. Thank you very much.